मौका चूक जाना, लर्निंग का मौका मत चूकिएगा। फटाफट से एज फॉर हिंदी 121 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ फिलहाल तो मौका चूक जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ऐसे ढेरों वीडियोस आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के इंग्लिश फ्रेजेस, एडियम्स और अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं। करते हैं शुरुआत। मौका चूक जाना, ये बड़ा ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। टू मिस द बोट। तो अगर बेहतर इंग्लिश बोल पाने से और लिख पाने के अलावा आप चाहते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है, टू मिस द बोट। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर अब आवेदन नहीं किया, अगर if इफ यू डोंट, अब आवेदन करने के लिए आप क्या कहते हैं? अप्लाई। अब now इफ यू डोंट अप्लाई नाउ, तो हमने एक कंडीशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कंडीशन के बाद एक कॉमा। इफ यू डोंट अप्लाई नाउ, तो तुम मौका चूक जाओगे। यू विल miss the boat. मिस द बोट। अच्छा, कंडीशनल्स हमने यहाँ पर इस चैनल पर डिटेल में कवर किया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा कंडीशनल है, अगर आपको याद है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए उसे। फिलहाल के लिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उसने निवेश करने में देर कर दी और मौका चूक गया। वह मौका चूक गया। He missed the boat. He missed the boat. अच्छा, यहां पर बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल तो हम कर नहीं सकते। तो अगर हमने मिस द बोट कर दिया, पहले लिख दिया, तो फिर निवेश करने में देर कर दी, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, तो हम यहां पर रादर स्टार्ट करेंगे, ही डिलेड इन्वेस्टिंग। ठीक है। सो ही डिलेड, उसने देर कर दी। ही डिलेड इन्वेस्टिंग, और इसकी वजह से क्या हुआ? और एंड he missed the boat. अच्छा, यहां पर ही दोबारा से ऐड क्यों करें हम? He delayed investing and missed the boat. एंड मिस्ड द बोट। यहां पर ही हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट है इन दोनों ही वर्ब्स के लिए, और यही वजह है कि हमने एंड के पहले कॉमा नहीं लगाया। अगर एंड के बाद एक नया सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करते तो फिर यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ता। तो इसको फटाफट से पहले अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस को ये ध्यान में रहे। जो लोग बहुत सोचते हैं वो अक्सर मौके चूक जाते हैं। फिर से, पीपल जो who think, बहुत सोचते हैं, a lot. People who thinks a lot. Sorry. People who think a a lot. वे अक्सर मौके चूक जाते हैं। They always अक्सर कहा जा रहा है, तो अच्छा। इसके लिए आप often का इस्तेमाल करते हैं। often या फिर often. So people who think a lot, they often या फिर often miss, एक सेकेंड, यहाँ कैपिटल क्यों? They often miss the boat. People who think a lot, they often miss the boat. और ये आखिरी वाला आपके लिए है। उसने डर के कारण एक अच्छा अवसर खो दिया। आउट ऑफ फियर का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। बिकॉज ऑफ फियर अगर आप कहेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ट्रांसलेट करने के लिए। सो आउट ऑफ फियर, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दीजिए। अगर आप बिकॉज ऑफ फियर कहना चाहते हैं तो देखते हैं आपका स्टेटमेंट सही हो पाता है या नहीं। मिलते हैं जल्दी ही एज फॉर हिंदी 121 पे। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।